चलो, तो x प्लस टू का मॉड माइनस एक्स माइनस वन का मॉड इज लेस देन एक्स माइनस थ्री बाई टू। इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली में ऑप्शन नहीं है, हमें मोड को ओपन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया एक से ज्यादा मोड है जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो दो मोड को ऐड सेपरेट करके हम उसका वो वाला जो फंक्शन का पूरा ग्राफ है वो नहीं बना सकते हम। दो ग्राफ को ऐड सेपरेट ऐसा कर नहीं सकते, है ना। तो हमें इस लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली इसका y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन का ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, राइट। ये देखो, इसके अंदर ना बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्या चीज काम करती है। जब भी इन केस अगर मोड के अंदर कंफ्यूजन हो तो तब भी क्या चीज काम करती है, ठीक है। इसके लिए ना मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो वो बोल रहा है एफ ऑफ एक्स 2x plus 7 when x is greater than equal to 1 and x 2x minus 1 when x is less than 1 and g of x is let's say x by 2 या चलो x square by 2 and when x is less than 3 and 4 minus x when x is greater than equal to 3। मतलब इसकी डेफिनेशन 1 के अराउंड चेंज कर रही है एंड इसकी डेफिनेशन 3 के अराउंड चेंज कर रही है, राइट। सेम चीज इधर, इसकी डेफिनेशन 1 के अराउंड चेंज कर रही है और इसकी डेफिनेशन -2 के अराउंड चेंज कर रही है। क्योंकि क्या आती है कंडीशन, x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस टू इज लेस, तो 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज लेस देन -2 इसकी, और इसकी 1 के अराउंड चेंज कर रही है। तो ये केसेस आ गए, एक फंक्शन की डेफिनेशन 1 के अराउंड चेंज कर रही है, दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन 3 के अराउंड चेंज कर रही है, काइंड ऑफ यही आ गई। अब इन दोनों का हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करते हैं? कुछ नहीं करेंगे, हम नंबर लाइन बनाएंगे, जिसकी डेफिनेशन जिसके अराउंड चेंज कर रही है वहां पे मार्क कर दो। अब बिल्कुल 3 आएंगे इंटरवल। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 के बाद यानी कि इधर भी दोनों जगह मेरी ये डेफिनेशन चलेगी, दैट इज 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, और इधर चलेगा 2x माइनस 1। अब ये 3 के पहले इधर भी क्या चलेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2, और इधर चलेगा 4 माइनस एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दो, अगर मेरे को f प्लस जी निकालना तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, x प्लस 11। ये डेफिनेशन कहां पे वैलिड है, 3 के आगे आगे। इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस 7, ये कहां पे वैलिड है, सिर्फ 1 to 3 के बीच में। और ये वाली चीज इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x माइनस 1, अब ये कहां पे वैलिड है, सिर्फ 1 से इधर। अब ये 3 को किधर इंक्लूड करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटरवल में या राइट हैंड साइड वाले इंटरवल में। ये मोड के अंदर हमारा रूल होता है कि इस नंबर को हमेशा हम अगले वाले इंटरवल में इंक्लूड करेंगे, ये रूल होता है हमारा। तो सेम चीज इधर है ना, कि x प्लस 2 का मॉड इज इक्वल टू x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 2 wherever x plus 2 is greater than equal to 0। तो x is greater than equal to -2, x is less than -2, and x minus 1 का mod is x minus 1 and minus of x minus 1 wherever x minus 1 is greater than equal to 0, यानी कि x is greater than equal to 1, x is less than 1। तो ये दो डेफिनेशन आ गई, किसके अराउंड चेंज हो रही है, -2 and 1। तो हमने क्या किया, नंबर लाइन बनाई, राइट। एक पे हमने मार्क कर दिया -2, एक पे मार्क कर दिया हमने 1। अब 1 के बाद की अगर मैं बात करूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये वाली डेफिनेशन क्या बोलती है, x माइनस 1। तो मोड ऑफ x माइनस 1 इज x माइनस 1। इधर मोड ऑफ x माइनस 1 इज 1 माइनस x, इधर भी मोड ऑफ x माइनस 1 इज 1 माइनस x। ये क्लियर है। इधर ये वाला x प्लस 2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो -2 से बड़े बड़े में इधर भी दोनों जगह क्या चलेगा, x प्लस 2। तो x प्लस 2 का मोड इज x प्लस 2, x प्लस 2 का मोड इज x प्लस 2, एंड इधर x प्लस 2 का मोड इज माइनस ऑफ x प्लस 2। अब हमें करना क्या है, दिस माइनस दिस करना है, यानी कि दिस माइनस दिस करना है। तो जब मैंने दिस माइनस दिस किया, x x कटा तो आ गया 3, इधर सिर्फ 3 आ रहा है f ऑफ x। इधर दिस माइनस दिस किया तो 2x, दिस माइनस दिस किया तो 1, दिस माइनस x है, माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, गया -2 -1 -3। ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को मैं प्लॉट कर लेता हूं,
हाँ जी, तो 1 के बाद 3, 1 के पहले -2 के पहले, ध्यान से देखो, अब इसके बीच में जो बनेगा -2 to 1 के बीच में वो बनेगा ये, वी डोंट नो वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। अच्छा, अब मैं चलो एक हिंट दे देता हूं, ठीक है, या एज ए थ्योरम याद रखो आगे से, मोड की चीजें अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो वो कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं लाता, कभी भी नहीं, ठीक है, ये रहेगा कंटिन्यूअस। मतलब मैं बिना देखे बोल सकता हूं कि ये जो 2x+1 है वो यहीं से शुरू होकर यहां तक जाएगा। पुट करो -2, क्या है -2 पुट करके, -4+1 -3, यानी कि यहीं से शुरू होगा, जाएगा 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 1 तक, 1 पे देखो क्या वैल्यू आ रही है, 1 पुट करके आ गई 3, तो यहीं पे जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब ये जो 1 पे वैल्यू आ रही है, 1 पे वैल्यू आ रही है, देखो करेंगे इसी साइड को इंक्लूड, बट 1 पे क्योंकि कंटिन्यूस है तो इधर से और इधर से सेम आएगी वैल्यू, वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो 3 की इक्वालिटी जो सॉरी ये 1 वाली जो इक्वालिटी है, ये जनरली अगले वाले में इंक्लूड करते हैं, बट आएगा दोनों से सेम। मोड के केस में अगर दोनों के दोनों फंक्शन, अच्छा 3 हो तब भी चलेगा, 4 हो तब भी चलेगा, 4 मोड इन्वॉल्व है, 2 ऐड हो रहे, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे, 3 ऐड हो रहे, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहे, 1 ऐड हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता इससे, बट ये डेफिनेशन आ गया। अब हमें करना है लेस देन x - 3/2, अब इसका अलग से बनाएंगे, y इक्वल टू, एडिशन नहीं किया, सब्ट्रैक्शन किया, दिस माइनस दिस, फंक्शन ही वही है ना अपना। अच्छा, अब ये y इक्वल टू x - 3/2, x को 0 पुट किया, y क्या आ गया -3/2 -1.5। अच्छा, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया 3/2, मतलब पहली बात इधर इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 3, इधर इक्वेशन क्या, y इक्वल टू x - 3/2, तो ये जो पॉइंट आएगा इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके आएगा, यानी कि योर x - 3/2 शुड बी इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 9/2, दैट इज 4.5। तो ये वाला जो पॉइंट आया, ये आया 4.5, ये बाय चांस ही एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है, बाय द वे प्लॉट करके भी, ठीक है, एग्जैक्टली उसी के बीच में आया 4.5, 1 2 3 4, बिल्कुल वहीं पे आ रहा है। अच्छा, अब हमें, मैंने अभी पीछे क्यों नहीं बनाया, तो हमें पता नहीं है कि यार पीछे जाके इसको कट करेगा या टच करके जाए, यही इसी पॉइंट से पास करेगा या नीचे से चला जाएगा, अभी तक पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट ये पॉइंट पता हमें। तो पॉइंट क्या है, -2, एक्स इसका -2 है बाबा, वाई -3, अब -2, -3 इसके अंदर पुट कर लेते हैं, देख लेंगे, है ना। तो मैंने x को -2 पुट किया, तो -2 - 3/2, दैट इज -3.5 ना। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के अंदर जो पॉइंट आएगा, उसका जो y होगा वो -3.5 होगा -2 पे, मतलब वो यहां से पास करेगा, -3.5 हो गया यहां पे, तो ये ऐसे पास करेगा, तो यानी कि यहां पे कट करके नहीं जाएगा। तो ये ग्राफ बना। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका ग्राफ ऊपर चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये सारा का सारा आंसर है क्या, 4.5 से इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, यहां पे इक्वालिटी होती तो क्लोज ब्रैकेट आ जाती। अब समझे, मेथड क्लियर हुआ, क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है ये मेथड। यस सर। 11th का जो इनइक्वालिटी चैप्टर है, ये इसमें कवर अप होता है, मोड इनइक्वालिटी। तो तब तो करते थे बिना ग्राफ बनाए, तब कौन सा ग्राफ बनाते थे हम 11th में, वो तो अब बना रहा हूं मैं, वो तो अब बना रहा हूं। चले नेक्स्ट, यार एक चीज समझो, ये जो ग्राफ बनाया है ना, इसका ना पूरा का पूरा फायदा जब तक तुम्हें लेना नहीं आएगा ना, तब तक सीरियसली मतलब फायदा, समझो यार क्या चीज है यार, इससे पूरा का पूरा फंक्शन का बिहेवियर पता चलता है, कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है, कहां पे कांस्टेंट है। पहले तो फंक्शन पता चलेगा, वैल्यू आउटपुट, इनपुट पे आउटपुट, ठीक है, बिहेवियर अब कहां पे अबव एक्स एक्सिस है, कहां पे बिलो एक्स एक्सिस है, कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है, हर एक पॉइंट की लिमिटिंग वैल्यू पता चलेगी। एक पॉइंट पे जो आउटपुट होता है, लिमिटिंग वैल्यू, इन केस अगर वो डिटर्मिनेंट केस है, अगर इनडिटर्मिनेंट केस है, फिर तो अप्रोच कराना पड़ेगा, फिर अप्रोच कराना पड़ेगा। जैसे
कल हमने याद करो एक ग्राफ किया था, tan इनवर्स ऑफ 10x, ये पाई बाय 2 था, है ना, ये पाई बाय 2 वाली लाइन थी। अब यहां पे इस वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इधर से अगर अप्रोच कर रहा हूं तो ये वाला फंक्शन जा रहा है, इधर से अप्रोच कर रहा हूं तो ये वाला फंक्शन जा रहा है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो धीरे धीरे हाइट बढ़ती 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 पाई बाय 2 की तरफ जा रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट क्या आ जाएगी, पाई बाय 2। आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं तो ये हाइट फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, तो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 की तरफ। तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करना पड़ेगा, राइट। अब अगर फंक्शन ये है, अच्छा मान लो ये है 0 पे, अब 0 पे मेरे को दिख रहा है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जो अप्रोचिंग वैल्यू आएगी वही एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो मैं 0 पे अप्रोच ही क्यों कराऊं, मैं 0 पुट कर दूंगा, जो 0 पे वैल्यू होगी वही अप्रोचिंग वैल्यू होगी। तो दोनों में फर्क समझो कि कब एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोचिंग वैल्यू के बराबर होगी, कब मेरे को अप्रोच करवाना पड़ेगा, इन दोनों में फर्क समझो। समझे ना चीज, फर्क समझ में पता आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब आओ इधर, इसका 13 क्वेश्चन। इसके थ्रू तुम्हें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, जो मैंने कल 4 पॉइंट बताए थे वो देख के क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, वहां जहां पे ये टर्न कर रहा था, एक नीचे एक ऊपर था, एक -2 वाला पॉइंट था, एक 1 वाला पॉइंट था, नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल, यानी कि बाकी हर जगह डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, बाकी हर जगह कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 1 के बाद जो कांस्टेंट था 3 उसका डेरिवेटिव 0, उसके बाद हर जगह डेरिवेटिव 0, यानी कि चेंज ही नहीं हो रहा। एक्स जितना मर्जी चेंज करो, वाई में चेंज ही नहीं है, ऑब्वियसली, क्योंकि वही चेंज ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। इसके पहले -3 कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव 0, इसके बीच में था 2x प्लस 1, शायद 2x प्लस 1 था शायद, है ना। x को -2 पुट करके हमारा माइनस 2x प्लस 1, डेरिवेटिव 2, बीच में डेरिवेटिव 2, बात खत्म, ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी भी पता कहां कहां पे फंक्शन डिफरेंशियबल है, कहां कहां नॉट डिफरेंशियबल है। डिफरेंशियबल होने के बाद उस जहां पे डिफरेंशियबल है उसके पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है वो भी पता चल रहा है। तो ये सब चीजें देख के क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हमें। अगला 13 देखो जरा, log 4, पहले अभी ये देख ले, log 4 2 log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस log 3 3x, दैट इज 1/2, ठीक है। तो देखो ये पूरा का पूरा इनपुट है बाहर वाले लोग के अंदर, तो 4 की पावर ये करूंगा तो ये अंदर वाली चीज होनी चाहिए, तो ये कर दिया मैंने 4 की पावर 1/2, 4 का रूट वो क्या आ जाएगा 2। अब ये देखो ये 2 और ये 2 कटा, क्या आ गया 1। अब ये 3 की पावर 1 जो है ये अंदर वाली चीज होनी चाहिए 3, राइट। अब ये 1 उधर जाके 2 बन गया, अब ये 2 की पावर 2 वो ये अंदर वाली चीज होनी चाहिए, दैट इज 4, राइट। ये 1 उधर जाके 3 हो गया, और ये 3 3 कटा तो ये 1 हो गया, तो 3 की पावर 1 जो है वो क्या होना चाहिए x, दैट्स इट, इसके अंदर वो कुछ नहीं था, ठीक है। अच्छा अगला log 3 1 प्लस log 3 2 की पावर x माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 3 की पावर 1 ये अंदर वाला होना चाहिए, दैट इज 3, ये गया 1 उधर गया तो आ गया 2, 3 की पावर 2, हाँ। अब ये 7 उधर गया तो 2 की पावर x इज 16, तो x इज 4। चलो कौन सा बोल रहे थे 8th, यार अब ये तो खुद कर सकते हो क्या, नहीं तो ये लो x माइनस 4 इंटू एक्स का मॉड, तो वीवी कब बनाओ इसका 0 एंड 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 के बाद एंड 0 के पहले क्या ओपन होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली इधर डेफिनेशन क्या है मेरी,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इधर डेफिनेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और बीच में डेफिनेशन आई 4x माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव ओपन हुआ, रहेगा तो यही लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5। ये तीन इनइक्वालिटी अपनी अपनी इनइक्वालिटी बन गई ना। अब इस इनइक्वालिटी का आंसर जो आएगा वो 4 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, इस इनइक्वालिटी का जो भी आंसर आएगा वो 0 to 4 होना चाहिए, इस इनइक्वालिटी का जो भी आंसर आएगा वो 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैलिडिटी यहाँ पे, इसकी वैलिडिटी यहाँ पे, इसकी वैलिडिटी यहाँ पे है, तो अपनी अपनी वैलिडिटी, अपनी अपनी वैलिडिटी में अपना अपना आंसर आना चाहिए। तो ये जो चीज है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0, क्या बन गया, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0, क्या आ गया, -1 एंड 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो अपना आंसर आया ये। लेकिन ये 4 से बड़ा बड़ा रखना हमें, तो 4 पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, यानी कि इसको रोक दो, इधर बात खत्म, ये आंसर नहीं है, तो फर्स्ट वाले का आंसर आया ये। अब इधर ये क्या आ गया, इसको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, राइट। अब मैंने 5 को लिखा 4 प्लस 1, तो ये बन गया मेरा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये तो x बिलोंग्स टू ऑल के लिए होता है, ये तो हमेशा ही होता है, तो इसका मतलब है 0 to 4 के बीच में आने वाला हर एक नंबर इसका आंसर है, तो 0 to 4 सारे के सारे आंसर आ गए, 0 to 4 सारे के सारे आ गए ना, राइट। अच्छा अब 4 को किधर इंक्लूड करेंगे, इधर करेंगे इधर करेंगे, पुट करके देखना पड़ेगा, वैसे भी 4 क्या 4 को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस क्या आ जाएगा 16, तो 0 0 लेस देन 5 होता है, तो 4 को इंक्लूड करो फाइनल आंसर में, बस बात करता हूं, ठीक है। अब इसका इसका आंसर क्या है अपना, अभी निकाला था हमने यार, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, तो -1 एंड 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को नेगेटिव चाहिए था -1 से, लेकिन इसका 0 तक रिस्ट्रिक्ट करना है आप, तो इसका फाइनल आंसर क्या है -1 to 0, मतलब ये -1 तक एक्सटेंड कर दो। अब 0 को करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो ये फाइनल आंसर ये आ गया -1 to 5, चले। किसका बोल ना, क्वेश्चन बोल दे, तो 0.2 को हम 1/5 लिख सकते हैं ना, तो बेसिकली वो आ गया 5 की पावर 1/5 की पावर 2x माइनस 1/1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो ये 5 की पावर -1 आ गया, माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया 5 की पावर, इसको उल्टा कर दे 1 माइनस 2x बाय 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5 की पावर 1, यहां तक कोई डाउट। अच्छा यार एक चीज बताओ, हाँ तो 5 की पावर -1 हो गया ना, तो माइनस इधर आ गया, तो ये उल्टा हो गया, ये एज इट इज, और ग्रेटर देन 5 की पावर 1, ठीक है। अच्छा यार एक चीज बताओ, ध्यान से देखना ये चीज, ये लो, मान लो हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि भैया बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा, छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट आएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, मतलब छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट आएगा, बड़े इनपुट पे, हाँ या ना, राइट। चलो इसका मतलब ये है कि इफ वी नो दैट कि इफ f of x is increasing and f of x1 is greater than f of x2, तो वो क्या बोल रहा है, x1 ऐसा इनपुट है जहां पे आउटपुट जो आ रहा है फंक्शन का, x2 ऐसा इनपुट है जहां पे जो आउटपुट आ रहा है फंक्शन का, उनका कंपैरिजन किया गया है कि x1 पे आउटपुट ज्यादा है, x2 पे आउटपुट कम है, तो इसका मतलब क्या है, x1 हैज टू बी ग्रेटर देन x2 अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, हाँ या ना, ये इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। अच्छा अब दोनों तरफ सेम फंक्शन यूज हो रहा है 5 की पावर x, एक तरफ इनपुट है ये, एक तरफ इनपुट है ये, और 5 की पावर x क्या होता है, इंक्रीजिंग, तो इस पे ज्यादा आउटपुट अगर आ रहा है तो इसका इनपुट ज्यादा होगा, यानी कि योर 1 माइनस 2x बाय 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 1, हाँ या ना, पक्का, डन। अब इसको सॉल्व कर लो, बेबी को लेफ्ट हैंड साइड 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, एलसीएम एलसीएम लो, डन। ये इंटरप्रिटेशन समझे ना, डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाएगा, अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है अज्यूम करो, राइट, इफ f of x is decreasing, अब ये अगर x1 है, ये अगर x2 है, तो अगर f of x2 is less than f of x1 है, तो इसका क्लियर सा मतलब क्या है कि x1 पे आउटपुट ज्यादा है, लेकिन क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो x1 क्या होगा, छोटा,
तो x1 इज लेस देन x2 होगा, उल्टा होगा अब यहाँ पे इनइक्वालिटी, ये समझे ना? इधर ले ले, ये ले, अच्छा यही आंसर लाऊंगा डिक्रीजिंग के थ्रू। मतलब इसको मैं 1/5 की पार नहीं लिखूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा 1/5 की पार -1। अब 1/5 इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि 1/5 क्या होता है 0 से 1, उसके लिए ग्राफ ये जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी को देखो, तो इस पे आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो इसका इनपुट कम होगा, यानी कि और 2x - 1 डिवाइडेड बाय 1 - x शुड बी लेस देन -1। अब एक -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये +1 हो गया, ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये -1 से मल्टीप्लाई करके 1 - 2x बन जाएगा। बनेगा तो भाई जो मर्जी कर लो, आया वोल्टेज के थ्रू, ठीक है ना? क्लियर हुआ? चले, ये कैसे? नहीं नहीं, 5 की पावर x, ये किसके अंदर इनपुट जा रहा है? ये 5 की पावर x के अंदर इनपुट है ना, यहाँ पे इनपुट है, तो मेन फंक्शन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? देख ये कैसे आएगा, जब 5 की पावर x के अंदर मैं x को 1 रखूंगा। ये कैसे आएगा, जब 5 की पावर x के अंदर मैं x को 1 - 2x बाय 1 - x रखूंगा। कंसीडर दिस एज x1 एंड दिस एज x2, तो ये x1 लेके जा, ये x2 लेके जा, तो 5 की पावर x1 इज ग्रेटर देन 5 की पावर x2। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x1 हैज टू बी ग्रेटर देन x2, ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, मैं वो चीज लेके जा रहा हूं। मतलब बेसिक फंक्शन जो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हम बात कर रहे हैं, वो 5 की पावर x की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चले, चलो अब आ जाओ आईटीएस। हेडिंग दो सिंप्लीफिकेशन। और ये एक ऐसी चीज है, सिंप्लीफिकेशन हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो डायरेक्टली कम आएगी, बट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में ज्यादा आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर अगर क्वेश्चन आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, राइट? फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देगा क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को। उसके बाद इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करना बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो खुद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हेल्प करेगा, राइट? तो इसके अंदर इनडायरेक्टली कम, बट बाकी चैप्टर्स के अंदर इनडायरेक्टली ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन देखो जरा, ये मैं जानबूझ के दो केसेस लेके गया हूं, ताकि जो पिछले लेक्चर में हमने किया है उसका इंप्लीमेंटेशन समझ में आए, कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट करना, ठीक है? अदरवाइज क्वेश्चन एक्चुअली में सिर्फ ये वाला था, क्वेश्चन सिर्फ ये वाला था, ठीक है? अब ध्यान से देखना जरा, तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, द ओनली वे इज, बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है अंदर भी उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है, एफ इनवर्स एफ का कॉम्बिनेशन बनाना है। अंदर अगर, बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या बनाना है, tan की फॉर्म में बनाना है। तो अंदर tan की फॉर्म बनाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर तो ट्रिग्नोमेट्री, अंदर तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा मैनिपुलेशन चलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग। वो क्या आएगा, वो डिपेंड करता है इनपुट क्या है, वो ग्राफ के कौन से पार्ट पे लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे, और वो कौन बताएगा, ये कि ग्राफ का कौन सा पार्ट सिलेक्ट करना है। आई होप क्लियर हुआ, राइट? तो सबसे पहले हमारा मोटिव है इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे, tan की फॉर्म में cos से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 1/secant प्लस tan, फिर टोटल tan तो बना नहीं, मेरे को tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग चाहिए। सोचो सोचो सोचो, क्या करोगे? उससे नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर secant प्लस tan आ जाएगा, अगेन tan नहीं आया, अंदर tan बनाना है,
प्योरली tan, मतलब ये पूरी चीज tan ऑफ समथिंग बन जाना चाहिए। नहीं कर सकते। कॉमन एंड डिविडेंड हमेशा प्रोपोर्शन में यूज होता है। व्हाट इज प्रोपोर्शन? जब दो रेशियोज को इक्वल किया जाता है, a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। चीजों को समझो, चीजों को समझो। अलग अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब बिल्कुल भी नहीं, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, स्टेटमेंट हिल जाएगी। सेम चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। यस, एक ये मेथड आ गया। कॉस की और साइन की tan का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, राइट? एक तो ये मेथड आ गया, क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ये sin x का आ गया, ये cos x का आ गया। ये क्लियर हुआ? पक्का? राइट। अब देखो एलसीएम लेके ये इधर, तो इधर आ जाएगा 1 की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड ये और ये कटेगा, और ऊपर बना मेरा 1 माइनस tan x बाय 2 बाय इंटू 1 प्लस tan x बाय 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख दिया। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस tan x बाय 2 का तो एक कटा, तो 1 माइनस tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan x बाय 2। ये आ गया। अब ये क्या होता है? tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। ये चीज याद रख लो, 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस x। इधर x बाय 2 है, x बाय 2 है तो इधर x बाय 2 आ जाएगा। ऐसे 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, दैट इज tan पाई बाय 4 प्लस x। ओपन कर लो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा। tan a माइनस बी का लगा दो, ये आ जाएगा। तो जहां पे तुम्हें 1 माइनस बाय 1 प्लस दिखाई दे, तो tan पाई बाय 4 माइनस वो आ जाएगा, और ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो ये बन गया। तो यानी कि ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ tan आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan। तो ये एक मेथड है कन्वर्ट करने का। दूसरा मेथड, एक और मेथड है, जरूरी नहीं tan के हाफ एंगल के फॉर्मूला बनेगा यही उससे भी। तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, sin का हाफ एंगल फॉर्मूला, तो क्या आ गया? cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस, मतलब cos x बाय 2 इंटू माइनस sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x को लिखा 2 sin x बाय 2, और ये 1 को लिखा cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin, तो नीचे बन गया sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो नीचे बन गया sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 का ये एक कटा, तो मेरा बचा cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 प्लस, अब sin और cos को tan में कन्वर्ट करने के लिए cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan, तो ये बन गया। तो आएगा भाई, जो मर्जी मेथड यूज करो। समझ आया? दो तरीके थे यहां तक पहुंचने के। क्लियर है दोनों? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes. राइट। तो हम यहां तक पहुंच गए, राइट? आई होप यहां तक क्लियर है। अगर किसी को डाउट है इसमें अभी भी तो बोल दो, मेन मेथड क्लियर होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब देखो ये हटा रहा हूं। अब डिपेंडिंग अपॉन द एक्स, मैं इस चीज को देखूंगा ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, राइट? फिर ये जिस इंटरवल में होगा उस इंटरवल का tan इनवर्स ऑफ tan का फॉर्मूला लगा के आंसर ले लेंगे, राइट? तो सबसे पहले देखो, x इज लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। अब मेरे को चाहिए माइनस एक्स बाय 2, तो माइनस एक्स बाय 2 के लिए सबसे पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया? पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2, और इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब मैंने डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो डिवाइडेड बाय 2 करके इधर क्या आ गया? 4 2 4 प्लस पाई बाय 4।
तो प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 जो ये बना, दैट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2। मतलब x अगर मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है भैया, तो ये वाली चीज कहां पे होगी, 0 से पाई बाय 2। तो tan इनवर्स ऑफ tan का रूल होता है कि इनपुट अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, इनफैक्ट 0 से पाई बाय 2 है, तो भैया ये y इक्वल टू एक्स होगा। मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, ये है सारा का सारा पाई बाय 4 माइनस, तो ये आंसर आ गया। अब सोचो इसका डिफरेंशिएशन करना भैया, और इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका 0 x का 1 तो बचा माइनस 1 बाय 2, डन। इसका करोगे तो जिंदगी लग जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इसका करना है पाई बाय 4 का पाई बाय 4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक और नीचे आ गया 4 हो गया प्लस 4। इसलिए मैंने बोला था ये सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मेन यूज आएगा इसका। यहां पे तो सीख रहे हैं सिंप्लीफाई करना, समझ आया पक्का। तो ये था फर्स्ट वाले का। तो इसके अकॉर्डिंगली अंदर वाली चीज, अच्छा याद रखना अंदर वाले को एक्स अज्यूम करके जाएंगे, राइट, बट एक्स मत लिख देना, जो अंदर है वही आउटपुट आएगा। अब केस 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो x इज लेस देन 3 पाई बाय 2 ग्रेटर देन, सबसे पहले माइनस 1 से किया तो माइनस, ग्रेटर देन माइनस, ग्रेटर देन माइनस, राइट। मेरे को ये चीज चाहिए, तो 2 चाहिए नीचे, तो इधर आ गया 4, इधर आ गया 4, इधर आ गया सॉरी 2 2 2, साथ में चाहिए पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4 क्या आ गया 0, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। तो ये माइनस पाई बाय 2 से 0 है, तो सेम चीज है, सेम चीज है। तो इसके लिए भी क्या आंसर आ जाएगा ये, तो इन दोनों का आंसर एक्चुअली में सेम आ रहा है, दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, क्योंकि ये वाले पार्ट के लिए भी माइनस 90 से 0 जा रहा है ये वाली चीज, और इनफैक्ट tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 90 टू 90, इसके लिए दोनों के लिए क्या आएगा, जो इनपुट है वही आउटपुट। तो दोनों के लिए सेम आंसर है, दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय। आई होप क्लियर हुआ। बट यस ये समझ रहे हो ना, इस लिमिट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes, sir. Yes, sir. सबको इधर नोट करो जल्दी। देखो पहली बात तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस को हैंडल करने का तरीका समझो भाई, इधर छोड़ दो 1 प्लस कोस एंड 1 माइनस कोस, ठीक है। ये जब भी आ जाता है तो कोस का हाफ एंगल लगाना है, ऐसा हाफ एंगल लगाना है वो 1 को हैंडल करे, 1 को हटा दो। तो 1 प्लस कोस के अंदर मैंने किया 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ये 1 प्लस एज इट इज cos x की जगह 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ताकि ये प्लस 1 माइनस 1 हटे और इसका जो स्क्वायर रूट है वो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, तो ये बन जाए √2 cos x बाय 2 का मॉड। ये समझे, एक ही स्टेप में हो गया। अब ये 1 माइनस cos x, इसको लिखेंगे साइन के हाफ एंगल में, ताकि ये बन जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, ताकि जब ये ब्रैकेट ओपन हो ये प्लस बन जाए और ये 1 और 1 कटे। अब इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा √2 साइन x बाय 2 का मॉड। तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स
√2 cos x by 2 का मॉड प्लस √2 sin x by 2 का मॉड डिवाइडेड बाय √2 cos x by 2 का मॉड माइनस √2 sin x by 2 का मॉड। अब ऊपर नीचे √2 कॉमन लेके कटा। अब x कहां पे है? पाई से 3 पाई बाय 2, तो x बाय 2 कहां पे होगा? पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4, इसका हाफ कर दो तो 90 से 135, 90 से 135 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस क्या होता है? तो ये जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ओपन होगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव ओपन होगा, दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन लेके sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, और ये नेगेटिव साइन को ऊपर ले जाओ तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। अब cos x बाय 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया tan में कन्वर्ट करने के लिए, तो tan इनवर्स ये बन गया 1 माइनस tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan x बाय 2, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। नाउ x बाय 2 इसको बिलोंग कर रहा है, तो वी नीड टू सी पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 किसको बिलोंग करेगा। तो x बाय 2 आ गया लेस देन 3 पाई बाय 4 ग्रेटर देन पाई बाय 2, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस, ग्रेटर देन माइनस, ये भी माइनस, पाई बाय 4 ऐड कर दिया, तो पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इज ग्रेटर देन क्या आ गया इधर? माइनस पाई बाय 2, ग्रेटर देन क्या आ गया? तो माइनस 45 डिग्री से माइनस 90 डिग्री, या माइनस 90 डिग्री से माइनस 45 डिग्री, तो ये आया। और इसके बीच में तो y इक्वल टू x होता है, तो पहले का आंसर क्या आ गया मेरा? पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, इसका तो ये आ गया। नाउ लेट्स सी अगले वाले का। तो x इज लेस देन 2 पाई ग्रेटर देन 3 पाई बाय 2, पहले माइनस माइनस माइनस, लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन, बाय 2 तो इधर आ गया 4, बाय 2 इधर 2 गया, ठीक है। तो ये आ गया माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 4, तो प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इज ग्रेटर देन क्या आ गया? माइनस 3 पाई बाय 4 ग्रेटर देन क्या आ गया? माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय माइनस 135 डिग्री से माइनस 90 डिग्री, तो बेसिकली जाएगा ये माइनस 90 डिग्री एंड इधर, तो ये वाले पार्ट के अंदर अंदर जाएगा, ये समझे। तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, ये इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एक्स प्लस पाई, क्योंकि ये प्लस पाई पे जाके टकराएगा, तो यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा फिर? सेकंड पार्ट का आंसर आएगा जो भी इनपुट है उसके अंदर प्लस पाई हो जाएगा, तो जो भी इनपुट है यानी कि पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस पाई, तो ये आएगा मेरा सेकंड पार्ट का आंसर एंड ये आएगा मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर हुआ? पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? यस सर। चले आगे, कुछ करना नोट जल्दी, मैं हटा रहा हूं। हाँ अब ये अलग टाइप का सिंप्लीफिकेशन, चलें ध्यान से देखना जरा। अब ये जो मैं सिंप्लीफिकेशन अभी इधर बताने वाला हूं ना, ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सिंप्लीफिकेशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन क्या करना है ये मेरे को क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। ये पूरे के पूरे कैलकुलस के अंदर सेम सब्स्टिट्यूशन चलेंगी सिंप्लीफाई करने के लिए।
ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। अगर मेरे को ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र दिखाई दे तो मैं एक्स की जगह डालूंगा ए tan थीटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्यों 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 इसको ए tan थीटा सिंप्लीफाई करेगा? क्योंकि अगर इधर एक्स की जगह ए tan थीटा डाला तो एक्स स्क्र क्या आ जाएगा? ए स्क्र tan स्क्र थीटा, दोनों का ए स्क्र कॉमन आके आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्र थीटा, वो बन जाएगा सीकेंड स्क्र। तो ए स्क्र सीकेंड स्क्र थीटा और अंडर रूट लेना बहुत सिंपल हो जाएगा, ए सीकेंड थीटा बन जाएगा। सिंगल दो टर्म से सिंगल टर्म बन जाएगी, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, अगर यहीं पे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र दिखाई दे तो एक्स की जगह ए साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्र थीटा कॉस स्क्र थीटा बन जाएगा। अच्छा, अगर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र दिखाई दे तो एक्स की जगह ए सीकेंड थीटा, अब आएगा ए सीकेंड थीटा, ताकि सीकेंड स्क्र थीटा -1 बन जाए tan स्क्र थीटा। आइडेंटिटी बना रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लिख रहे हैं। बात समझे? अच्छा, अगर मेरे को a माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, या फिर मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या पुट करूंगा इधर? x को a cos 2 थीटा या a cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये चीज है जो +1 को और -1 को हैंडल कर सकता है, अभी बताया था। तो जब ये डालोगे तो ये बन जाएगा a माइनस a cos 2 थीटा बाय a प्लस a cos स्क्वायर रूट। ऊपर नीचे a आके कटा तो 1 माइनस बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट। ऊपर बन गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट। 1 1 कटा, 1 1 कटा, 2 2 कटा, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan। सिंप्लीफाई हो गया, बात खत्म। ये समझ में आ रहा है? पक्का? अब यहां पे देखो क्या चीज दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करोगे एक्स को? ए साइन थीटा। तो ये चीज जब इधर पुट की तो मेरा बन गया tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा। यहां पे क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा, ये कटा तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा दैट इज थीटा। अब देखो यहां से थीटा निकालो, x बाय ए इज, तो थीटा क्या आ गया? तो मेरा फाइनल आया साइन इनवर्स, क्योंकि थीटा तो सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल है जो सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफिकेशन में हेल्प कर रहा है, बट क्या वो मेन क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं। तो फाइनल आंसर थीटा की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, फाइनल आंसर हमारा ऑब्वियस रिएक्शन ए की फॉर्म में आना चाहिए। तो ओरिजिनल जो सब्स्टिट्यूशन यूज की उसको यूज करके फाइनल सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो फाइनल आंसर ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत गंदा, इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत सिंपल, तो सिंप्लीफाई कर लिया। इनफैक्ट इसका इंटीग्रेशन करना सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन करना तो भूल जाओ। समझ आया? पक्का? ये मैं वो बताता हूँ, पहले नोट कर लो फिर मैं वो बताता हूँ। जनरल यही है, जनरल यही है जो यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना रहे हैं ना, दैट्स इट। अच्छा, मोड का बोल रहे थे ना, इधर देख लो जरा, इन्होंने बोला मोड नहीं आएगा, क्या आएगा? बिल्कुल आएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा। बट एक चीज याद रखना, इन क्वेश्चंस के अंदर ए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए वो माइनस ए से लेके जा रहा है ना, ठीक है ना। ए अगर पाई हो गया तो माइनस पाई से पाई, इस तरीके से ए पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे क्या आएगा? ए अंडर रूट के बाहर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। यहाँ पे आएगा मॉड कॉस थीटा, ये आएगा। अच्छा, अब देखो ए है माइनस ए से, एक्स है माइनस ए से, और एक्स को क्या लेके जा रहे हैं? ए साइन थीटा। तो बेसिकली ए साइन थीटा जो है वो हो जाएगा लेस देन ए ग्रेटर देन। अब ए पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव चीज को कट कर सकते हैं, तो कट करके क्या बना? साइन थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन, यानी कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से, हाँ या ना? -90 से 90 डिग्री के बीच में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। तो मोड एज इट इज ओपन हो गया, ये आ गया। क्लियर हुआ?
तो इसलिए मोड यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, बट हाँ पीछे ये सारा काम कर। ए स्टैंड गिवन होता है, ये पॉजिटिव है, ए स्टैंडर्ड होता है। ए नेगेटिव ले ले तो ये क्या बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा तेरा इंटरवल, फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे, सेम ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ए वैसे भी हमेशा पॉजिटिव लेके जाते हैं, स्टैंडर्ड है, जब तक गिवन ना हो।